देश में इथेनॉल के जो रिजल्ट्स हैं अब वो बाहर आने लगे हैं। किस तरीके से लोगों की 20-20 लाख 25-25 लाख की मेहनत की कमाई हुई मनी से जो गाड़ियां हैं वो इथेनॉल की वजह से खराब हो रही हैं और अब उसका जो है भांडाफोड़ होने लगा है। जनता खुद ही बोलने लगी है, एजेंसी इसमें भरमार हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन तो पहले से ही बनता था कि नितिन गडकरी जी जो रोड मिनिस्टर हैं, जिनका फ्यूल से कुछ लेना देना भी नहीं है, वो पिछले 5-7 सालों से इथेनॉल 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 कर रहे हैं। इथेनॉल का तो इतना प्रमोशन कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना रखा हो इथेनॉल वालों ने उनको, जो मिक्स करना है हम लोगों ने। और कह रहे थे कि उससे पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, 20 रुपए 30 रुपए मिलने लगेगा। और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा था सर जी, आपने कहा था, भूल गए होंगे शायद आप, काम बहुत है ना, बहुत काम करना पड़ता है तो इसलिए शायद आप भूल गए होंगे, पर आपने कहा था। और आपने तो ये भी कहा था कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, हम डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। बट आपका तो डिपार्टमेंट ही नहीं था, पर आप तो प्रमोशन कर रहे हो, आपका तो रोड्स का डिपार्टमेंट है, रोड्स के हाल भी अब दिखने लगे हैं। अब जो ऑयल मिनिस्टर है, अब उनका भी बयान आया कि उनको लगा मैं भी कुछ बोल दूं इथेनॉल के बारे में, नहीं तो लगेगा कि तो गडकरी जी सारा श्रेय ले जाएंगे इथेनॉल का। तो उनका कहना है कि हाँ, माइलेज थोड़ी सी कम होती है पर एक्सेलरेशन सही होती है। अरे भाई, आपको किसने हक दिया हमारे गाड़ियों के साथ खेलने का? अरे हम तो माइलेज के लिए ही रोते हैं यार, माइलेज क्यों कम कर रहे हो? और जब हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे तो आपको क्या फायदा है? क्योंकि आपको फायदा है। अब क्या बोले, आपके बेटों की कंपनियां हैं और जो भी ये सारी पार्टियां हैं, उनकी कांग्रेस हो चाहे दूसरी बड़ी पार्टियां हो, उनकी शुगर मिल्स हैं, तो सबका ही धंधा चल रहा है। पर लोगों का मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है। किसी की 20-25 लाख की गाड़ी खत्म हो जा रही है, खराब हो जा रही है, बट कब तक बचोगे अब तो लोग वो गाड़ियां लेके सारी जो भी खराब होंगी, गडकरी जी वो तो आपके घर आने वाले हैं, और पुरी जी वो भी आपके घर ही पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा दिन का समय आपके पास बचा नहीं है अब, तो तैयारी करो या तो कुछ ठीक करो।